बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिराजी माइंडसेट। यारी दोस्ती रखना कैसा है? एक से ज़ायद दोस्त बनाना कैसा है? क्या ये हमारे लिए राहत का बाइस बनते हैं या हमारे मददगार होते हैं? आइए इस पे हम बात करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, सबसे ज़्यादा गरीब वो इंसान होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता। ये हकीकत है, यानी कि कोई सच्चा दोस्त, एक हकीकी दोस्त, बेलौस मोहब्बत करने वाला दोस्त इस दुनिया में बहुत मुश्किल और नसीब वालों को मिलता है। लेकिन एक बात ये भी तल्ख हकीकत है कि वक़्त किसी का दोस्त नहीं होता। हालात को देख के मौजूदा जो दौर चल रहा है, हालात के साथ चलना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता चला जा रहा है, लोग बेईमान ज़्यादा, ईमानदार कम हैं। आज की जो यारी दोस्ती है, मैं देखता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाते हैं कि फलाँ मेरा दोस्त है, फलाँ कैप्टन मेरा दोस्त है, फलाँ जनरल मेरा दोस्त है, फलाँ वकील मेरा दोस्त है, फलाँ, 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 वो मेरा बड़ा हमदर्द है। और हम अपने दोस्तों को किसी भी वक़्त जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको आवाज़ मारते हैं। लेकिन कुछ दोस्त आते हैं, कुछ नहीं आते और बाद दफ़ा तो कोई भी नहीं आता। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर कोई शख्स आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। बाज़ ऐसे दोस्त होते हैं, अगर किसी की बहन पसंद आ गई, तो वो उसको बहन की खातिर उससे दोस्ती करेगा, या किसी की बीवी पसंद आ गई, तो उससे वो दोस्ती करेगा। यानी कि आज के दौर के अंदर ये एक पते की बात है, कोई भी आपसे दोस्ती करेगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका मफ़ाद ज़रूर छुपा होगा। ये बात ज़िंदगी में एक तल्ख़ हकीकत है जो आपको सुननी होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि हमेशा कि लोग बाहर तो दोस्ती रखते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो दोस्ती को घर की दहलीज तक ले आते हैं। यानी कि दोस्त के सामने अपने घर वालों को बिठा देना, दोस्त के सामने अपने बीवी का ज़िक्र करना या अपने बच्चों का ज़िक्र करना या अपने मामलात शेयर करना, इस किस्म के मैंने बहुत सारे केसेस देखे। उसके नताइज क्या निकलते हैं? बाद में आपको हाथ मलते रहते हैं, यानी कि नुकसान करते हैं अपना। दोस्त बाद में पता लगता है ये दोस्त नहीं था, ये मतलब कि भेड़िया था। बाद दोस्त आपसे दोस्ती करना चाहते हैं कि ये मालदार है, चलो कभी इससे ₹1000 कभी कुछ माली हमारा मददगार होगा। उसके माल को देख के यानी कि दोस्ती की जाती है। कोई भी मुफ़ाद हो सकता है, लेकिन बेलौस जो दोस्तियाँ होती हैं, वो घर की जो दहलीज़ है उसको पार नहीं होने देते। लेकिन ऐसे दोस्त इस दौर में तो आपको नहीं मिल सकते। हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे लोग मौजूद थे, क्योंकि अमानतदार भी हुआ करते थे, क्योंकि घर कच्चे, ईमान मज़बूत हुआ करते थे। लेकिन आज दौर उसके बरक्स है, पक्के घर और अंदर से कच्चे वादे हैं, बेईमान हैं लोग। पढ़नियां नमाज़ां ते कम भैड़े। हाँ, ऐसे लोग हैं। तो मेरे तमाम देखने वालों, आज के दौर में कोशिश करें, जो दोस्ती अगर माना कि आजकल इंसानों के बगैर गुजारा नहीं होता, ये बात कई हद तक ठीक भी है। अगर आप किसी को दोस्त रखना भी चाहते हैं, तो अपने जो भी पर्सनल जो मामलात हैं उससे हरगिज़ शेयर ना करें, ना ही उसको घर की दहलीज़ दिखाएं। कहीं अगर आपको कहीं मिलना है, बहुत दुआ सलाम कम से कम रखें। अगर आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, तो एक लिमिट के अंदर उसको करें। ज़्यादा अगर आप उसको मुँह लगाएँगे, ज़्यादा सर पे बिठाएँगे, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कि दोस्त ना होने के बराबर बनाएँ, कोशिश करें कि अगर आप दोस्ती फिर भी रखना चाहते हैं, कोई लोग होते हैं, वो गैदरिंग करना चाहते हैं। अगर आप गैदरिंग करना भी चाहते हैं, तो मेरा आपसे आपको मशवरा यही है कि आप अपनी उम्र से बड़े लोगों में दोस्ती करें। मतलब कि जो आपसे उम्र में बड़े हों और मतलब कि जो दीन से वाबस्ता जो लोग हों। किसी की दाढ़ी देख के नहीं, मेहराब देख के नहीं, फ़िरका देख के नहीं, हर फ़िरके में अल्लाह ताला ने होनहार लोग पैदा किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ,
क्योंकि आप अपने आप से अगर बड़ी उम्र लोगों से दोस्ती करेंगे, उसको आप सबसे बड़े 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको जीने का मकसद समझ आएगा और दूसरे नंबर पे ज़िंदगी के मामलात समझ आएँगे आपको कि इन लोगों ने जो ज़िंदगी में नुकसानात किए, उनसे आज ये किस मकाम पे पहुँचे। आपको ज़िंदगी जीने का वो तरीका सिखाएँगे, क्योंकि बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी होती है। उनसे अगर आप दोस्ती करना भी चाहते हैं, तो बड़ी उम्र से आप करें, यानी कि जिनकी उम्रें 45 साल, 50 साल, 55 साल, 70 साल, ऐसे लोगों से दोस्ती रखें। उससे आपको बड़ा अलूम मिलेगा। ज़िंदगी के निचोड़, क्योंकि अक्सर जो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, उनके दुःख, दर्द वो ज़रूर शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि वो एक आखिरी उम्र में गुज़र चुके होते हैं। लेकिन अपने जैसे अगर आप ये जवान हैं, आप अभी आदमी नहीं हैं, लड़केपन की उम्र में हैं, तो हम उम्र आज के जो दोस्त हैं, वो अपनी परेशानियों में उनका तजर्बा भी कम होगा। अभी उन्होंने और बहुत कुछ सीखना है। वो आपसे फ़ायदे भी हासिल करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत है अब एक-दूसरे की। और ऐसे भी कई लोग हैं जो इस नीयत से बनाते हैं, कल को मेरा कोई झगड़ा हो जाए, मेरे यार दोस्त मेरे पास आ जाए, फलाँ आ जाए, तो हकीकत बात है, अक्सर मैंने देखा है यार दोस्त ही मरवा देते हैं। हुँ। तो इसलिए मेरे तमाम लोगों से ये विनती है, गुज़ारिश है, इसी तरह ये एडवाइस उन ख़वातीन के लिए भी है। ये दोस्तियाँ, सहेलियाँ चाहे स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं, यही दोस्तियाँ, यही लड़कियाँ आपकी इज़्ज़त को तार-तार भी करवा देंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। हुँ। देखो, रास्ता हर कोई बता देगा आपको, लेकिन किराया कोई नहीं देगा आपको। न जाने कितनी लड़कियाँ हैं, दोस्ती की खातिर पहले एतमाद जमा लेती हैं, एक अरसे तक दोस्ती रहती है, बाद उसी लड़की का सौदा भी कर देती है कि मेरे पास फलाँ-फलाँ एक जॉब है, दुबई में, वहाँ सौदा भी कर देंगी। आप सोच भी नहीं सकेंगी, हैं ऐसी गंदी दोस्ती मेरी। तो आज दौर ऐसा है नहीं। लड़कियों को बेहतरीन जो दोस्त उनका साथी होता है, उसके वालिदैन होते हैं। अगर वालिदैन कारोबारी ना हो तो सॉरी माज़रत के साथ, कारोबारी भी होते हैं ना वालिदैन, बेटियों की शादी नहीं करते, उनकी खटिया खाते हैं। अगर आपके घर ऐसे हैं, फिर आप उनसे कोई मशवरा ना करें, क्योंकि वो बग़ैरत हैं। लेकिन आपको अगर आपके वालिदैन ऐसे नहीं हैं और आपको आपके साथ अच्छे दोस्ती की तरह चलते हैं, आपको बुरी बातों से रोकते हैं, पर्दे का हुक्म देते हैं जैसे है, फिर तो आपके वो दोस्त हैं। इसी तरीके से, और या फिर आप दोस्त बनाना चाहें अपने शौहर, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने शौहर को दोस्त समझें। जी। तो इसी वजह से आज के दौर में यारी दोस्ती से बचें, कोशिश करें, क्योंकि हालात नहीं है, अपने खुद अपने अंदर गेट्स पैदा करें, अच्छे पैसे कमाएँ, अपने आप को बेहतर करें, अपना फाइनेंशियली जो मैदान है उसको मज़बूत करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जब आप फाइनेंशियली मज़बूत होंगे, आपके लाखों दोस्त बन जाएँगे। जी, बिकॉज़ यू हैव अ मनी, मनी इज़ हनी, पैसा शहद है। पैसे से बड़ी सहूलियात पैदा हो जाते हैं। इसलिए तो हुक्मरान करप्शन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वी हैव अ मनी, वी हैव अ पावर। तो पैसों से हर काम हो जाते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज़ मनी इज़ हनी, पैसा शहद है। तो अगर आप शहद बन के रहेंगे, तो मक्खियाँ खुद ब खुद आके बैठेंगी। जी, पूरा छत्ता आ जाएगा आपके घर में। उम्मीद है जो समझदार जो लोग होंगे वो इन बातों को समझेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। आज के दौर में यारी दोस्ती से थोड़ा-सा परहेज़ करें, किसी को घर में ना लाएँ, आजकल हालात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हालात खराब हुए हैं, लोग यारी दोस्ती में मारे जा रहे हैं, ना जाने लड़कियाँ फना हो रही हैं, ये यारी मेरी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप सबसे पहले अब आपका जो सबसे बेहतरीन दोस्त आपकी रूह है, जो आपके अंदर मौजूद है। आप रूह से बात कीजिए, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी रूह से बात करता हूँ, अपने हमज़ाद से बात करता हूँ, "ऐ हमज़ाद मुझे मशवरा दे।" मुझे आवाज़ आती है, बाकायदा मुझे बताता है वो। आपका साया, आपका रूह आपको धोखा नहीं देंगे। हाँ, किसी और की रूह आएगी तो वो कभी ना कभी धोखा दे जाए। इन बातों को अनमोल मोती हैं, ले लो, ले लो। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए हमारा चैनल शरारती माइंडसेट। अल्लाह हाफ़िज़।